वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज से अब हम स्टार्ट करने वाले हैं AHSCC के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वाला सीरीज़, जहाँ पे हम अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, फाइनेंस, ऑल्टी, इंग्लिश, हर एक सब्जेक्ट का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो जो है चैप्टर वाइज करके या फिर पार्ट वाइज करके लाते रहेंगे। आप शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना। और इन सभी सब्जेक्ट्स का बेसिकली अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और फाइनेंस, इन तीनों का अगर आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए, नोट्स चाहिए, जो मैं यहाँ पर अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, तो मैं इस फॉर्मेट में नहीं दे पाऊँगा क्योंकि यहाँ पे समझाने में और वीडियो एडिट में बहुत समय लगता है। तो हम लैपटॉप स्क्रीन रिकॉर्डिंग देंगे और आपको जितने भी सब्जेक्ट्स में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, उन सभी का जो नोट्स है वो आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे मिलेगा आपको, वहाँ से आप मैसेज कर आप व्हाट्सएप नोट्स ले सकते हो। पर सब्जेक्ट ₹100 का प्राइस रखा गया है। और इंग्लिश और ऑल्टी वालों के लिए सिर्फ कोर्स अवेलेबल है, मतलब कि आप डायरेक्ट कोर्स अवेल कर सकते हो। अप टू 25% आपको डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। जो उसका बेस प्राइस हमने स्टार्टिंग में रखा था, उससे आपको 25% कम पे करके भी आप इंग्लिश हो या फिर ऑल्टी हो, इन सभी का आप कोर्स ले सकते हो। और बाकी सभी का मैं आपको नोट्स अवेलेबल करा देता हूँ, ठीक है। सो अच्छी तरह से पढ़ना। चलो अब हम सीरीज स्टार्ट करते हैं, ओके। चलिए इसको देखते हैं क्या क्या। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अ कप ऑफ टी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने जो लास्ट 2 क्लास दिए होंगे आपने ज़रूर देखा होगा, आई होप। और कैसा लगा? अच्छा ही लगा होगा ना। मैं उतना मतलब कमेंट अभी पढ़ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि समय बहुत कम मिल रहा है। और बेसिकली ये सारे वीडियोज़ जो हैं वो सब एक ही बार बन जाते हैं ठीक है, और धीरे धीरे अपलोड होते रहते हैं। चलिए इससे स्टार्ट करते हैं। अगेन जो गोल्डन रूल मैंने आपको बताया, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। अपने को कितना कंप्लीट करना है? मिनिमम 3 प्रोस और 4 पोएम, ठीक है। इससे ज़्यादा कर लो और अच्छा है। और ये फुल्ली होना चाहिए, कंप्लीटली होना चाहिए, ठीक है। मैं जितने आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ सारा कंप्लीट करना है। उसके अलावा आपको जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उसका आप चाहो तो टेक्सुअल क्वेश्चन आंसर सिर्फ कर सकते हो। सिर्फ टेक्सुअल करोगे तो भी हो जाएगा आपका। और कुछ लोग चाहे जो नहीं कर सकते हैं तो छोड़ भी देंगे तो भी चलेगा, 1-2 चैप्टर, कोई इशू नहीं होगा। क्योंकि आपके एग्जाम में ओवर में क्वेश्चन आता है ना, आपको 10 क्वेश्चन में से कोई 5 करना होता है, तो आपके पास ऑप्शंस रहेंगे। बट 3 प्रोज और 3 पोएट्री को बढ़िया तरह से करना होगा आपको, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अ कप ऑफ टी बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। ओके, ये मेरे नोट से ही लिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है मैंने नोट से ही लिया है। तो कुछ क्वेश्चंस वैसे ही मैंने छोड़ दिया जैसे उसका आंसर दिया गया था। और जो दूसरे क्वेश्चंस है, मतलब जो लॉन्ग वाले हैं, उन सभी का आंसर्स यहाँ पे नहीं आपको मिलेगा। आंसर्स आपको मेन जो ई बुक है या जो आप कोर्स खरीदोगे वहाँ पर मिलता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये ट्रू फॉल्स अपना मैच कर लेना, ठीक है। बहुत सारे गाइड बुक में उल्टा पुल्टा भी है तो देख लेना इसको। देन ये शॉर्ट क्वेश्चंस है जो आपको एक वर्ड में ही लिखना होता है, तो जैसे 1 या 2 वर्ड में लिखना है, तो जैसा चाहिए उतना हमने दे दिया। देन यहाँ पर आप देख लो कुछ एक फ्यू वर्ड्स में लिखने के लिए मतलब एक सेंटेंस में लिखना है। तो ये जो टेक्सुअल्स हैं, टेक्सुअल क्वेश्चन आंसर तो आपको पूरा करना है, इसमें आपको कोई नहीं छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद में ये भी आपका बुक का ये टेक्सुअल कुछ नहीं छोड़ना है अपने को, टेक्सुअल पूरा ही करना है, ओके। अब आते हैं एडिशनल, क्योंकि मेन चीज़ आपका एडिशनल फंसाने वाला है। एडिशनल में जैसे कि हु रोट द स्टोरी, किसने लिखा, कहाँ पे कहानी हो रहा है, ठीक है। देन उसके बाद में हाउ डज रोजमेरी डिस्क्राइब द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। हाउ इज़ रोजमेरी डिस्क्राइब, रोजमेरी को कैसे स्टार्टिंग में डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है ना। रोजमेरी फेल और उसके लाइफस्टाइल के बारे में बताओ। ये सब आपको 2-2 मार्क के लिए, 1-1 मार्क के लिए लिखना है शॉर्ट में, ठीक है। मिलेनर्स गैजेट क्या है, उसमें किस के बारे में ज़्यादा लिखा रहता था। तो इस तरह से आप इस सभी का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आराम से आप स्क्रीनशॉट ले लो और इतना को आप रेडी कर लो पहले। ये हो गया आपका शॉर्ट, ठीक है। ये आपका रहेगा वेरी शॉर्ट टाइप, मतलब 1 मार्क वाला, ओके। देन आता है अपना 2 मार्क्स वाला। तो यहाँ से देखो जैसे कि हमने क्या दिया, अरे हाँ, व्हाट इज द टाइटल, व्हाई इज द टाइटल अ कप ऑफ टी इंपॉर्टेंट इन द स्टोरी। क्या है, अ कप ऑफ टी का क्या रिश्ता है स्टोरी से, ठीक है ना। हाउ इज मिस स्मिथ डिफरेंट फ्रॉम द रिच कैरेक्टर्स अपीयरेंस इन अपीयरेंस एंड बिहेवियर। तो मिसेस स्मिथ जो है या मिस स्मिथ जो है, उनका कैरेक्टर कैसे बाकी लोगों से कैसे अलग है। फिलिप जो है वो स्टोरी में क्या उसका रोल है, हाँ, क्या रोल वो प्ले करता है, ठीक है। कैसे वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है उन दोनों के बीच में, है ना। देन ये सारा जो कहानी है ये सब आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख लो, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये सब होगा आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ओके। देन उसके बाद में यहाँ पर 3 से 4 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपका ये सब मिल जाएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस जैसे कि मेन थीम क्या है, रोजमेरी फिर कैरेक्टर के बारे में हो गया। देन वो बूट वाला एक आ सकता है कि बूट का वहाँ पे क्या स्टोरी था, बूट का क्यों, क्या इंपॉर्टेंस था, एसेंस क्या था, ठीक है। देन उसके बाद में आपको मिल जाएगा डिस्क्राइब द नैरेटिव स्ट्रक्चर, कैसा नैरेटिव स्ट्रक्चर यूज़ किया गया है, ठीक है ना। हाउ डज अ कप ऑफ टी एक्सप्लोर द थीम ऑफ प्रिविलेज
ना, थीम ऑफ प्रिविलेज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन कैरेक्टर, ठीक है, ये हो गया आपका शॉर्ट सब। फिर आपका आता है लॉन्ग। लॉन्ग में हमने 4 क्वेश्चन रखा है, जैसे पहला रोजमेरी फेल और फिलिप के बीच में कैसा रिश्ता है वो, रोजमेरी फेल के लाइफस्टाइल, उसके पर्सनैलिटी के बारे में, कैरेक्टर के बारे में मिसिस स्मिथ का, और देन उसके बाद में अ कप ऑफ टी में सिम्बोलिज्म, सेटिंग, कैरेक्टराइजेशन कैसे जो है किया गया, इन सभी थीम्स को कैसे एक्सप्लोर किया गया, ये सारा बात जो आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपका रहेगा, ये खत्म, इतना ही चाहिए आपको। इतना अगर आप कर लेते हो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोग आराम से बाद में घर में बैठ के सब कर पाओ, ठीक है। अब रहा इन सभी का जो नोट्स होता है, इन सभी का नोट्स आपको कहाँ मिलेगा, तो सर देखो इनका नोट्स जो है मैं आपको 2 वीडियो में पहले बता चुका हूँ। नोट्स आपको डायरेक्ट नहीं मिल सकता है, यू कैन टेक डायरेक्ट कोर्स, ठीक है, कोर्स ले सकते हो AHSCC। क्योंकि कोर्स लेना इसलिए अच्छा है क्योंकि देखो चीज़ क्या है ना कि वहाँ पे आपको सारे चैप्टर्स में एक्सप्लेन भी करूँगा, ठीक है। तो पहले तो आपको मिल जाएगा वीडियो एक्सप्लेनेशन, प्लस आपको मिल जाता है ग्रामर, हाँ, देन आपको मिल जाता है एसे राइटिंग, मतलब बेसिकली आप मेरे कंटेंट को ही पढ़ोगे। तब जब आप लेटर लेके आओगे ना तो मुझे ज़्यादा खुश होगा खुशी मिलेगी, क्योंकि आपने मेरे किए हुए काम के ऊपर जो है सारा काम किया। अगर आप सिर्फ नोट्स लेते हो तो वैसे भी कोई मतलब ज़्यादा वो बनता नहीं है। अच्छा, दूसरा चीज़ एक और है, नोट्स नहीं देने का मेन रीज़न ये है क्योंकि ये क्या है, अब ये कुछ लीगल रेस्ट्रिक्शंस है मेरे ऊपर, क्योंकि ये कॉपीराइटेड मटेरियल है। तो जिस पब्लिशर के पास में कॉपीराइटेड है मैं उसको डायरेक्ट पब्लिश नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो उन लोग अपने बुक में लाएंगे, हाँ, और जब लाएंगे तो वो उनका कॉपीराइटेड मटेरियल है। हाँ, हमने परमिशन लिया है कि हम अपने स्टूडेंट्स को तो दे सकते हैं। तो आप जब आप लोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्लस साथ में आपको एसे राइटिंग मिल जाता है, ग्रामर मिल जाता है, चैप्टर एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ओके। सो इफ इंटरेस्टेड इन ऑल्टी यू कैन व्हाट्सएप मी एट ऑन दिस नंबर, ठीक है। 999 में आपको मिल जाता है। इंग्लिश प्लस ऑल्टी अगर आप लेते हो तो ये आपको 1699 में मिल जाता है, ठीक है। तो ये और कम में आपको आ जाएगा, इंग्लिश प्लस ऑल्टी दोनों, ठीक है। सो आप देखो तो मोटा मोटी 850 में आपको एक सब्जेक्ट का पूरा क्लास मिल रहा है, ओके। सो अगर इंटरेस्टेड हो जल्दी से व्हाट्सअप करना। बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में एंड थैंक यू। कोई क्वेश्चन कोई डाउट हो पूछना, और आप लोगों का एक रिक्वेस्ट पड़ा हुआ है आपका वो एसे वाला, तो भी आपको सून मिल जाएगा, ओके। चलो बाय बाय, थैंक यू।